फिर से समझो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है क्या। तो ये नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन जो है वो ध्यान देंगे। नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसमें यह समझना है कि ये ताप, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड रिएक्शन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी पर निर्भर करता है। ये जो करता है वो आपका टेम्परेचर, ठीक है, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पर यह एक्टिविटी करता है, मीन्स निर्भर रहता है, ठीक है, ये एक्टिविटी करता है मीन्स निर्भर रहता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ईटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ईटी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। नॉर्मलाइज्ड एक वैज्ञानिक का नाम है, क्लियर है, ये नॉर्मलाइज्ड एक वैज्ञानिक का नाम है। एन एग्जाम्पल हमें यह समझना है इस तरह का कि Mn+m, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्ट करता है मीन्स अभिक्रिया करता है, ठीक है। वो अभिक्रिया किस तरह करता है वो समझना है कि ये आपका Mn+ ये Aq बनेगा, ठीक है, और ये प्लस Ne इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्लियर है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये M मीन्स सॉलिड, ये जो मेटल है वो आपका सॉलिड होगा, जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन होता है। ये जो होगा वो स्टैंडर्ड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, ये नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल Mn+m इनिशियल टू E0 Mn+m, ये हाफ सेल है, -RT/NF, जो ये Ln इसको पढ़ते हैं, ये Ln जो है, ठीक है, ये Ln, ये आगे नहीं पढ़ना, ये Ms मीन्स सॉलिड, ठीक है, और ये Mn+Aq, ठीक है, इक्वस, ये Mns मीन्स ये जो आपका ये प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका रिएक्टेंट है, ये जो आपका है वो रिएक्टेंट है, क्लियर है। तो इसमें लिखना है कि Ms/Mn+Aq, क्लियर। अब यहाँ पे ये निकालना है कि Mn+m इनिशियल टू E0 Mn+m 2.303 RT/NF, यहाँ पे log लगा दीजिए, log, ठीक है, यहाँ पे log 10 भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं Ms/Mn+Aq, ठीक है। अब ये Em जो हमें देना, ये क्या होता है, Mn+m, ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
potential of electrode of given concentration, ठीक है। ई नोट एम एन प्लस या प्लस एन भी लिखा जाता है एम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो कहलाएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आर जो है उसमें वो आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होता है 8.314 J K टू द पावर -1 मोल इनवर्स, ठीक है। T जो है वो टेम्परेचर होता है जिसकी मेजरमेंट केल्विन में करते हैं, ठीक है। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in electrode reaction, F जो है वो फैराडे है, F जो है आपका वो फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 96500 C मीन्स 96,500 चार्ज, ठीक है। M जो है वो MS मेटल सॉलिड होता है, मीन्स इसमें लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिटेड मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट मेटल, ठीक है। Mn प्लस AQ ये क्या होता है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, और एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम प्योर मेटल किस तरह निकालते हैं, एक चीज और याद रखना है कि जो सॉलिड में मेटल होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, मीन्स बराबर 1 होती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन से हम चलते हैं कि Mn प्लस AQ, ठीक है। तो ये आपका M जो है वो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इन नेक्स्ट इक्वेशन। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे हम लिखेंगे वो ध्यान देंगे कि Mn प्लस M इनिशियल टू E नोट, ये स्टैंडर्ड, ये माइनस भी लिखता है इस पे, ये स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। Mn प्लस M माइनस 2 पॉइंट, ठीक है, 2.303 RT अपॉन NF, यहाँ पे लॉग लगा देना, ठीक है। तो MS अपॉन Mn प्लस AQ। अब एक चीज यहाँ देखें, ये MS है, ठीक है। तो MS यहाँ पे ऑलरेडी जाने, मेटल जो है वो MS जो है उसके 1 के सॉलिड के रूप में रहेगा, तो वो 1 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं E नॉट Mn प्लस M
माइनस 2.303 RT बाई NF log 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें MN प्लस AQ। कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखिए, जो आपकी वैल्यू है 298 T की वैल्यू डालेंगे, T इन टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन, ठीक है। तो जैसे 298 केल्विन डालेंगे और यहाँ जो है आपका N जो है N की वैल्यू वो, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा इतना, ध्यान रखना। 298 पर जब हीट करेंगे तो ये 2.303 R, ठीक है, T, और ये हो जाएगा F, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लेंगे 0.059, ठीक है, 10, ऐसे 59 से भी बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे EMN प्लस M, ठीक है, इनिशियल टू A0, ठीक है, MN प्लस M माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन N, और ये हो जाएगा log 1 अपॉन MN प्लस AQ, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्नेस्ट इक्वेशन, ये आपका केस में हो जाएगा नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसमें एक चीज और समझना ये है कि जब आपका इलेक्ट्रोड जो है वो गैसीय रूप में होगा, गैसीय रूप में इलेक्ट्रोड रहेगा, पार्शियल प्रेशर का रूप, तो गैसीय रूप में इलेक्ट्रोड जो होगा वो किस तरह होगा वो ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोड तो गैस में इलेक्ट्रोड किस तरह होगा, यानी यहां पे समझे हाइड्रोजन प्लस AQ, ठीक है, हाफ सेल H2 और ये PT के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे H प्लस AQ, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 1 है। अब यहाँ पे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में टूटेगा, तो यहाँ क्या होगा H2 आपका क्या है, G है, मीन्स गैस। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, अब हाइड्रोजन इक्वल हो गया 1 ठीक है। तो हम नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए, तो किसके लिए, नर्नेस्ट इक्वेशन। अब ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस H2 क्या, गैस, ठीक है। तो इनिशियल टू क्या बनेगा, E0 H प्लस अपॉन H2 माइनस, ठीक है, 2.303 RT अपॉन F, ये लॉग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो गैस लिखते थे उसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जो इनकी वैल्यू जो आ जाएगी वो इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P, है ना, PH2 1/2 अपॉन हाइड्रोजन प्लस PH2 जो है वो PH2 को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मीन्स गैस, ठीक है। अब हाफ सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखिएगा, हाफ सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। हाफ सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखना है ऑक्सीडाइज फ्रॉम, ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, तो ऑक्सीडाइज फ्रॉम फॉर्म प्लस Ne, तो ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस, तो रिडक्टेड
फॉर्म। क्लियर? हाफ शेल के कंडीशन में। अगर ये नर्नेस्ट इक्वेशन के रूप में लिखेंगे इसको तो हम इस तरह लिखेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है? तो ई नॉट, ठीक है, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, लॉग। अब यहां हम रिड्यूस फ्रॉम टू ऑक्सीडाइज फ्रॉम भी लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस फॉर्म अपॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है? ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज और, अगर 298 केल्विन पे रहेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर 298 केल्विन पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 2.303 आर टी अपॉन एफ रहेगा, तो ये वैल्यू इसकी लेंगे 0.0591। तो नॉर्नेस्ट इक्वेशन कन्वर्ट होकर इस तरह लिखाएगा, ई इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, अपॉन क्या हो जाएगा? एन। ठीक है? और लॉग रिड्यूस या रिडक्टेड, है ना, रिडक्टेड भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर देंगे, रिड्यूस फॉर्म अपॉन ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऐसे, ठीक है। नॉर्नेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोड का जो विभव होती है ई, और एक्टिविटी जो इसकी आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, उसके हिसाब से उसका हम लिखते हैं। ठीक है? एन एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए मैं लेते हैं, वो उदाहरण समझिएगा। एन एग्जाम्पल जो लेते हैं वो समझिएगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए वो हम क्या लेते हैं वो देखिए, Zn2+, ये आपका बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन या सिंगल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू Zn। ठीक है? तो ये n क्या होगा, यही तो n आ जाएगा, वो आपका 2, तो n इनिशियल टू लिख सकते हैं 2। ठीक है? और जो मैं लिखता हूं कि Q डेट मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 10, है ना, बेस 10 Q, तो Q इन दोनों के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नोट में ध्यान रखिएगा, नोट Q इनिशियल टू 1 अपॉन Zn प्लस, ठीक है, Zn प्लस, तो n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे नॉर्नेस्ट इक्वेशन से किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे E Zn प्लस Zn इनिशियल टू E नॉट Zn, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 है तो समय 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है, Zn माइनस 2.303 आर टी अपॉन n की वैल्यू 2 है तो 2 लगा दीजिए। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखना है कि हाइड्रोजन प्लस 1 AQ, ये प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1/2 H2O, जब इसको बैलेंस करेंगे तो 1 हाइड्रोजन के रूप में आएगा, जो H2 जो है वो आपका गैस बनता है, तो नंबर ऑफ जो होगा वो 1 हो जाएगा, Q इक्वल टू H2 1/2, ठीक है, और H प्लस जो होगा P हम पार्शियल बोलते हैं, ठीक है, तो H 1/2 H प्लस। क्लियर? अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू 1 होती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन
H+। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड अवस्था में देखेंगे कि स्टैंडर्ड अवस्था में किस तरह का बनता है। तो स्टैंडर्ड अवस्था में जब इसकी वैल्यू 1 बार होता है, pH2 1/2 इनिशिकल टू 1 बार। ठीक है, तो 1 बार में होगा तब इसमें हम लिख सकते हैं E H+ अपॉन H2 P नॉट H प्लस H2 माइनस 2.303 RT अपॉन F। तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, इस तरीके से। एन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखिएगा उदाहरण के लिए। वो एग्जाम्पल क्वेश्चन यह होगा, तो समझिएगा कि क्वेश्चन है आपका Mg सॉलिड, ठीक है, प्लस 2Ag प्लस 0.001 m। ठीक, ये दिया है Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2Ags। कैलकुलेट इट्स, इसको फाइनल क्या करना है, निकालना क्या है, वो कैलकुलेट इट्स ई सेल। ठीक है, इफ इनॉट सेल की वैल्यू दिया है 3.17 वोल्ट। तो आप इसमें देखना है, लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन Mg2 प्लस 0.130 m, ये साल्ट ब्रिज है। ठीक है, Ag प्लस 0.0001 m Ag। तो ई सेल निकालेंगे, तो ई सेल हो जाएगा आपका ए नोट सेल माइनस RT अपॉन 2F ln। यहाँ पर हम Q भी लिख सकते हैं, या क्यों नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं Mg, वही रिड्यूस प्रोडक्ट Mg2 प्लस Ag है ना, 2 कौन वाले, ये जो 2Ag है, यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा 2Ag, तो ये Ag2 लिखते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको लॉग के रूप में तोड़ेंगे, लॉग है ना। इसकी वैल्यू दिया हुआ है Mg की, Mg प्लस 2 की वैल्यू कितना है वो ध्यान रखिए, यह वैल्यू दिया हुआ है 0.130 अपॉन 0.001 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना में कन्वर्ट होगा 1.3.17 वोल्ट माइनस 0.21 वोल्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा वोल्ट। तो ई सेल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ई सेल आपका निकल गया इस तरीके से। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा वो ध्यान देना है कि Mg2 प्लस 0.001 m साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस इसकी वैल्यू है 0.001 और Cu सॉलिड। ठीक है, तो सेल रिएक्शन में ध्यान देना है कि सेल रिएक्शन क्या करना है। ठीक है,
तो इसमें हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। इसमें फाइंड आउट करना है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना है, वो कैसे लिखेंगे वो ध्यान देंगे। सेल रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन हो जाएगा MgSCU2 प्लस AQ Mg2 प्लस AQ प्लस CuS सॉलिड। तो N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा 2, N हो जाएगा 2, ठीक है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन से नर्नेस्ट इक्वेशन आप लिखेंगे E नॉट शेल, ठीक है, 0.30 माइनस 2.37 वोल्ट, तो हो जाएगा 0.30 माइनस माइनस प्लस 2.37 वोल्ट, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 7 रहेगा, ठीक है, ये 6 रहेगा और ये 2.67 वोल्ट, ठीक है। ई सेल निकालेंगे, ई सेल इनिशियल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखना है। जो आपको ये 0.01 m दिया हुआ है और एक 0.001, ठीक है। तो 0.001 है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके का 10⁻³ और 10⁻⁻4, ठीक है। तो ई सेल आपका कितना आ गया, ई सेल आ गया 2.6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.67 वोल्ट माइनस 0.0, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है, 955 लॉग, ठीक है, 10। तो ये हो जाएगा 2.67 वोल्ट माइनस 0.02955 वोल्ट। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अप्रैक्स वैल्यू लगभग में आएगा 2.68 वोल्ट, ठीक है। अब कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है, क्लियर।